मत था ठंडा ठंडा। 1 2 3 4 5 ये 5। और हाँ मई भाभी 30 तारीख को माता जी के दर्शन करने पावागढ़ जाने का होता है। कन्हैयालाल तुम आओ दे। हाँ हाँ, मैं भी काफी टाइम से ना माता जी महाकाली के दर्शन करने का सोच रहा हूँ, तो 30 तारीख को पक्का जाते दर्शन करने। चंदू, लेकिन 30 तारीख को ही क्यों? 30 तारीख को गुजरात में चुनाव है। वही तो थागल भैया, 30 तारीख को छुट्टी है और चुनाव भी, तो वो दिन आराम से दर्शन हो जाएगा माता जी के। मंदिर में कोई नहीं होता। चंदू, चुनाव का दिन छुट्टी मनाने का दिन नहीं होता, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने का दिन होता है। हाँ कन्हैयालाल, वोट देना हमारी जिम्मेदारी है और हक भी। हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा, है ना सागर जी? यस, सही कहा, बिल्कुल सही कहा मई भाभी और छागल भैया ने। तो 30 तारीख तो है ना, पहले मैं अपने गांव जाऊंगा मतदान करने, और फिर आते आते माता जी के दर्शन कर लूंगा। मैं भी आऊंगा। अब तिवाल सबको वोट देना है। मैडम, थाना लगा दूं? मैडम आपने जवाब नहीं दिया। थाना? क्या गाँव चला जाऊं? अच्छा दम सलास खेलते। अते एक काम कीजिए, कोई भी दुधलाती पिक्चर पुरानी नलेश कनोलिया फिल्म का नाम पूछिए, बताता हूँ। माफ चलो, अंदर जाते सो जाओ, ऐसा? ओके मैडम, दूध नहीं। गले का दर्द तो और ज्यादा बढ़ गया है, आवाज और धीमी हो गई है। चुपचाप सो जाती हूँ मैं, सुबह तक आराम तो मिल जाएगा। वैसे भी कल सुबह रेडियो इंटरव्यू भी है। हे भगवान। कमाल है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। 9 बजने वाले हैं, मॉम अब तक सो रही है। वही तो सागर जी, मैं चिल्ला चिल्ला कर थक गई। सासू माँ आ जाओ, लेकिन सुन ही नहीं रही है, कुछ जवाब ही नहीं देती वो। सासू माँ, ये क्या? मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ? कल रात को मुझे बोलने में काफी तकलीफ हो रही थी, पर आज तो मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है, और गले का दर्द भी बढ़ गया है। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल सुबह आपने जो मैडम को बात बोली थी, उस बात का उन्हें बुला लग गया है, और इस वजह से आज सुबह से वो आपसे बात नहीं कर रही है? ओहो मही, अब कौन सा ताना मार दिया तुमने मॉम को? सागर जी, मैंने कोई ताना नहीं मारा, उल्टा सासू माँ ने मुझे ताना मारा था, और मैंने तो सिर्फ उसका जवाब दिया। मही, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने मॉम से क्या कहा? कुछ नहीं सागर जी, वो किसी बात पर सासू माँ ने मुझे कह दिया कि तू तो पूरे दिन चप्पड़ चप्पड़ करती रहती है, तो मैंने भी कह दिया कि आप भी तो पूरे दिन भाषणबाजी करती रहती हो ना, बस। मही, ये क्या किया तुमने? अब तुम मॉम से ऐसी बातें कहोगी तो जाहिर है वो तुमसे बात करना बंद ही कर देगी ना। लेकिन सागर जी, ऐसी बातें तो हमारे बीच में अक्सर होती रहती है। हाँ मही, पर अभी मॉम पे चुनाव का कितना प्रेशर है, और उसमें तुम उनका साथ देने की बजाय उन पे ताने मार रही हो। यार मॉम को कितना दुख पहुंचा होगा। हाँ नहीं भाभी, आप है ना अंग्रेजी का ब्रह्मास्त्र मैडम को दे दीजिए। क्या? अरे अंग्रेजी का ब्रह्मास्त्र मतलब सॉरी। सॉरी? सॉरी। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। कल मैंने आपको जो भाषण देने वाला ताना दिया ना, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी, सॉरी सासू माँ, सॉरी, सॉरी, सॉरी,
तूने देखा मॉम के चेहरे पे कितना दर्द है। इसका मतलब यही है कि उन्हें तुम्हारी बात से बहुत दुख पहुंचा है। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ मुझे माफ कर दो सासू माँ। मैंने कल आपको जो कुछ भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो। माफी मांगती हूँ पापा, प्लीज माफ कर दो। सॉरी, वापस सॉरी बोलती हूँ बस, सॉरी। अरे चांपली, मैं तेरी बात से नहीं अपने गले के दर्द से दुखी हूँ। प्लीज माफ कर दो सासू माँ, माफ कर दो ना। है? माफी नहीं मांगू? ऐसे कैसे नहीं मांगू सासू माँ माफी? माफी तो मुझे मांगनी पड़ेगी। एक और बार बोलती हूँ बस, सॉरी, प्लीज सॉरी। मॉम प्लीज माफ कर दीजिए ना। अब ऐसी भी क्या नाराजगी, कुछ तो बोलिए, बेचारी कब से माफी मांग रही है। देखिए मैडम, अगर छोटे लोग माफी मांग ले ना तो बड़े लोगों को उनको माफ कर देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा हमारी संस्कृति कहती है। अब मैं इन तीनों बेवकूफों को कैसे समझाऊं कि मैं रूठ कर चुप नहीं बैठी हूँ। मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। नहीं सासू माँ, नहीं, गुस्सा नहीं सासू माँ, गुस्सा थूक दीजिए, थूक दीजिए। एक और बार माफी मांगती हूँ बस पापा, सॉरी सॉरी, माफ कर दो ना। लिखकर माफी मांगो? सासू माँ, दिल से माफी मांग रही हूँ पापा, माफ कर दो ना, सॉरी। ये बेवकूफ तो कुछ और ही समझ रही है। मैं खुद ही उठकर पेपर पेन ले आती हूँ। हाँ, माफ कर दो सासू माँ। जी, देखो कैसे चली गई मुंह फेर के। माफी तो मांग रही हूँ ना मैं उनसे। माई भाभी, मुझे लगता है आज मैडम चिट्ठी लिखते अब तो दल से बाल निकाल देंगे। ऐसा क्या? पैसो पैसो सासू माँ, पैसो, सॉरी। अब मॉम माफ कर देते तो अच्छा रहता। अब मेरे गले में बहुत दर्द और सूजन है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं तो माफी मांग मांग के थक गई और आप भी सागर जी माफी मांगो, माफी मांगो। सासू माँ, मैं सारी माफी वापस लेती हूँ। भाई तुम मॉम की हालत तो देखो। अब मॉम, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। अच्छा, मैंने डॉक्टर को एसएमएस करके बुला लिया है। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो, शरद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए उनकी आवाज। हेलो, मैम, मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिग एफएम से आज शरद का मैसेज आया है। उन्होंने सुबह से रेडियो पे स्पॉट चला रखा है कि आज आप इंटरव्यू देने वाली हैं। मैम, मैंने उसे कहा कि आपकी आवाज नहीं निकल रही है, बट ही सेड कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे बोल लेना। नहीं, मैं कैसे? अब वैसे भी शरद ने मेरी आवाज बहुत बार सुनी हुई है, वो तो मुझे ऐसे पहचान जाएंगे। अरे लेकिन मेरी आवाज वो नहीं पहचानेंगे ना। हाँ सागर जी, क्योंकि आज तक मैंने कभी उनसे बात की नहीं है। नहीं भाई, मॉम की आवाज उन सब लोगों ने पहले सुनी ही होगी, तो कोई और उनकी जगह कैसे बात कर सकता है? ओ सागर जी, अभी रितु बहन ने बोला ना कि सासू माँ का गला बैठ जाए, तो जब गला बैठ जाता है ना तो दर्द करने लगता है और उसी में आवाज बदल जाती है ना सासू माँ? इतना सोचिए मत सागर जी, एक बार बोल दिया ना बस बात खत्म। मॉम, वही की बात में दम तो है, और वैसे भी क्या वो लोग 2-4 सवाल करेंगे। वही दे दो, मॉम की जगह तुम इंटरव्यू दे दो। मैम, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कह दीजिए। मॉम, अभी मेरा रेडियो पर लाइव इंटरव्यू है। अब मैं क्या करूं? क्या होगा इस इंटरव्यू का? कुछ भी ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना,
जो बताया गया है उतना ही जवाब देना। हाँ सासू माँ, चापली समझ गए सासू माँ, समझ गए। चापली लिखने की क्या जरूरत है? हेलो, नमस्ते अनसुईया जी, मैं हूँ आरजे शरद। नमस्ते नमस्ते, जय अम्बे। शरद भाई, आपके फोन का कब से इंतजार कर रही थी मैं। सॉरी मैडम, मुझे रितु ने बताया था कि आपके गले की हालत थोड़ी नाजुक है, पर इलेक्शन का टाइम है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा सब तो होता रहता है। देश पहले, गला बाद में। वेरी गुड कमिटमेंट मैडम। हेलो, मैं हूँ आरजे शरद और आज हम सीधी बात कर रहे हैं विकास पार्टी की अध्यक्ष अनसुईया मेहता के साथ। और हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम का नाम है एक वोट एक देश। कच्छ के सभी निवासियों को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। तो अनसुईया जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, वोट यानी चुनने का अधिकार, आखिर ये होता क्या है? हथियार होता है। हाँ हाँ, हथियार होता है। महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, इन सब को हटाने के लिए हमें वोट के हथियार को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब मैं जनता के कुछ सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो हमारे साथ में हमारे पहले कॉलर हैं, जिनका नाम है दीपक गोस्वामी, जो सूरत से है। दीपक जी, अपना सवाल पूछिए। अनसुईया जी, क्या आप मानती हैं कि आजकल की राजनीति गंदी हो गई है? हाँ। तो फिर इस गंदी राजनीति को कैसे साफ किया जाए? देखिए, इसका सिर्फ एक ही तरीका है। जो इंसान इलेक्शन में खड़ा है, उसने अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया है कि नहीं, पहले वो पता करवाइए। क्योंकि जो अपने घर का उद्धार नहीं कर सकता, वो देश का उद्धार कैसे कर सकता है? तो ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए, उनसे दूर रहिए, तो राजनीति अपने आप चोखी चट हो जाएगी। थैंक यू सो मच अनसुईया जी। एक रेडियो जॉकी होने के नाते मैं तो रोज ही किसी ना किसी से बात किया करता हूँ, लेकिन आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हाँ हाँ, बाय। मस्त था ना? थैंक्स, बहुत अच्छा था। सासू माँ, मेरा पहला राजनीतिक इंटरव्यू कैसा रहा? अरे भाई भाभी, आपने तो एकदम तोता सता है, सेंचुरी क्या 1000 रन बना दिया, एकदम फाटा पाल दिया। थैंक्स। मॉम, ये देखिए, मुझे तो 5-6 मैसेजेस भी आ गए। इन लोगों ने रेडियो पे आपका इंटरव्यू सुना और अब आपको बधाइयां भेज रहे हैं। बाबा, सासू माँ को भी मैसेज आए। देखा सासू माँ, ये सब बोला था मैंने, लेकिन तारीफ आपकी हो रही है। वही भाभी, आपने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। जिस तरीके से आज इन्होंने रेडियो का इंटरव्यू संभाल लिया, मुझे पूरा यकीन है कि अगर कल तक आपका गला ठीक नहीं हुआ ना, तो ये रैली भी संभाल लेंगी। सासू माँ, आवाज वापस आए ना आए, वही मैं तो सब संभालती थी। अगर आज तक मेरी आवाज वापस नहीं आई तो मही को मेरे साथ भाषण पढ़ने की रिहर्सल करनी होगी। हाँ तो संस्कृति बैंक। डॉक्टर साहब, अनसुईया। हाँ संगीत भाई, अनसुईया। हाँ हाँ, अले तो ये चुप। हाँ करो। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। गले में सूजन है, 2 दिन दवा लेगी और पानी का पगड़ा करेंगे ना, तो ठीक से बोलने को आस्ते आस्ते चालू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, 2-3 दिन जोर से बोलने की कोशिश नहीं करने का, नहीं तो गले में तकलीफ होगी। नहीं
भाषण दूंगी। हाँ, आपकी आवाज अभी तक वापस नहीं आई ना सासू माँ? कोई बात नहीं, चलो मैं तो रेडी हूँ, आप लोग भी रेडी हो ना? चलो 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 चलो, जय अम्बे माँ। बोल देना, चलो। अनसुया मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप सभी यहाँ पे अपनी प्रिय नेता अनसुया जी के विचारों को सुनने के लिए आए, तो आप लोगों को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए मैं इस मंच पर विकास पार्टी की लीडर अनसुया जी का बोलने के लिए स्वागत करती हूँ। ससुमा, हाँ ससुमा, ससुमा, ओके। नमस्कार, अनसुया मेहता का आप सभी को नमस्कार। मेरी पार्टी का नाम है विकास पार्टी, और विकास हमारी पार्टी का सिर्फ पहला शब्द ही नहीं बल्कि उसका पहला लक्ष्य भी है। हम ये नहीं कहने आए हैं कि अपना वोट आप हमें दो, पर हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप अपने वोट की अहमियत को पहचानिए। वोट देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक है। हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। और हमें जिम्मेदारी जिंदाबाद। मैं चाहती हूँ कि इस चुनाव में जीत किसी की पार्टी या नेता की ना हो, बल्कि हमारे पूरे देश की हो, हमारे देश के विश्वास की हो। आप लोगों में से ऐसे कई लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि वोट देने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वोट करने से मेरा भाषण वाला पेपर कहाँ गया? वही। तो मैं क्या करूँ? वही। हाँ वही। अब मैं एक काम करती हूँ, अपना मस्त भाषण देती हूँ धमाकेदार। एक मिनट बता। भाइयों और बहनों, चुनाव के कई अहमियत होते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको और भी ज्यादा कुछ बताना चाहती हूँ। सास और बहू के बीच में तो अक्सर झगड़े होते ही रहते हैं, हर घर में होते हैं, और ये समस्या तो हर घर में होती है। लेकिन जब ये समस्या बढ़ जाती है ना तो घर वाले चैन से जी पाते हैं और ना ही पड़ोसी वाले। मैं चाहती हूँ कि गांव और शहर के बीच की सारी दूरियां मिट जाए। मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ किसानों को भी उतनी ही अहमियत देना चाहती हूँ। अरे गरीब वो है जो दिल से गरीब है, और अमीर वो है जो दिल से अमीर है। ऐसी सुव्यवस्था लाना चाहती हूँ। मैं अनसुया मेहता, विकास पार्टी की लीडर, मैं चाहती हूँ कि आप हमें भारी बहुमत करिए और हमें विजय बनाइए। अनसुया मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद। नहीं, सॉरी। सॉरी सासू माँ, गलती हो गई। लेकिन सासू माँ देखिए, आपके गले की हालत ठीक नहीं है ना, और अगर ऐसी हालत में आप मुझसे झगड़ा करोगी तो फिर इलेक्शन जीतने के बाद आप लोकसभा में भाषण नहीं दे पाओगी ना, इसलिए बस हो गया। हाय हाय, झगड़ा नहीं, आप मुझे मारना चाहती हो? नहीं सासू माँ, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तो बेचारी बहू हूँ ना। नहीं मैं क्या अनाप शनाप बकरी थी। सास बहू की बात, अमीर दिल की बात, गरीब दिल की बात। हाँ तो मैं क्या करती सागर जी? अरे वो पेपर तो बोलो, यहाँ था वो पेपर, तो फिर मैं कैसे भाषण देती? इसलिए मेरे
मन में जो भी आया ना, जो भी दिल में था, सब बोल दिया। क्या सत्यानाश कर दिया? नहीं नहीं ना सासू माँ, सॉरी सॉरी, वो सॉरी। हेलो, क्या टीवी ऑन करूं? अंशुया मेहता ने देश के साथ साथ सास बहू की झगड़े की बात की है, पारिवारिक बात की है। इससे पता चलता है कि उन्हें कितनी समझ है। अरे अंशुया मेहता जी ने जो आज भाषण दिया है ना, उससे मुझे लगता है कि पूरे देश के सब लोगों को सीखने को मिला है। उन्होंने क्या गरीब के बारे में बात किया, अमीरों के बारे में बात किया, सास बहू के बारे में बात किया। वाह वाह, अंशुया मेहता जी का ऐसा भाषण तो मैंने कभी नहीं सुना। अंशुया मेहता जिंदाबाद। हमारी बीवी और हमारी माँ रोज झगड़ा करती थी, रोज झगड़ा करती थी, पर जब से ये अंसुईया जी का भाषण सुना है, दोनों गले मिलके एक दूसरे से रोने लगी। मॉम, ये तो कमाल हो गया। देखा सासू माँ, मेरा चमत्कार देखा आपने? एक बहुत अच्छी गुड न्यूज लेकर आई हूँ। मही बहन ने जो भाषण दिया था ना, इलेक्शन कमीशन सर्वे ने उस भाषण को सबसे ज्यादा प्रभावशाली भाषण बताया है। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि लोग वोट करने के लिए टूट पड़ेंगे। वाह मही बहन, वाह, मान गए आपको। थैंक यू रितु बहन। लेकिन जिसे थैंक यू कहना चाहिए वो तो कह ही नहीं रही है कब से, बस झगड़ा किए जा रही है मुझसे। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपकी आवाज तो चली गई है ना सासू माँ।